जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सियुंग और क्युंग दोनों ही क्लासरूम में आकर अपने होमवर्क को कंप्लीट करने लगते हैं और उन दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर बातचीत बंद थी। क्युंग जब अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करने की कोशिश करता है तो उससे सही तरीके से ड्राइंग नहीं बनती, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो सियुंग के ऊपर ही था। वो अपनी ड्राइंग पर ठीक तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता कि उसे क्या बनाना है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे संग के साथ जो भी मैटर है उसे बातचीत करके सही करना होगा। इसके लिए जाता है और उसे कहीं बाहर चल के साथ में लंच करने के लिए बोलता है, मगर सियुंग उसकी बात पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती। और तभी वहां पर उन दोनों के बीच में टांग अड़ाने के लिए क्युंग की पुरानी वाली जीएफ आ जाती है। गाउंग आते से ही सबसे पहले क्युंग के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती और उसे कहती है, चलो हम दोनों साथ में चलकर लंच कर लेते हैं, वैसे भी मैं दिन भर से क्लास में थी इसलिए मुझे भूख भी लगी है। वो हंसते हुए सियुंग से कहती है, अगर तुम हमारे साथ चलना चाहती हो तो तुम चल सकती हो, वैसे भी मैं पे करने वाली हूँ। मगर सियुंग उसे हंसते हुए मना कर देती कि पहले मुझे इसे कंप्लीट करना है, इसलिए तुम दोनों जाकर एंजॉय करो। और उसकी ये बात सुनकर तो क्युंग को अंदर से बुरा लगता है। जी यंग सियुंग को हम कल मिलते हैं बोलकर क्युंग को वहां से ले जाने लगती है, मगर क्युंग का ध्यान तो अभी भी सियुंग के ऊपर ही था। वो दोनों के जाने के बाद सियुंग अपनी पेंसिल को रख देती है और उसने अभी भी अपनी ड्राइंग को कंप्लीट नहीं करा था। वो कहती है, मैं और ज्यादा ड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे भूख लग गई है। वो दोनों खाना खाने के बाद बाहर स्ट्रीट पर घूमते हैं और घूमते हुए यही बात करते हैं कि वहां का खाना अच्छा था, मगर मुझे पे करना चाहिए था, नहीं नहीं मुझे पे करना चाहिए था। और इन्हीं सब बातों के बीच में यंग को एक चीज याद आती है, इसलिए वो क्युंग से कहती है, चलो मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। उसके बाद वो क्युंग को अंधेरी जगह से कहीं लेकर जाने लगती है और कुछ दूर आने के बाद वो उसे सामने देखने के लिए कहती है और वहां पर कुछ और पिक्चर चल रही थी। वो दोनों बड़े ही गौर से उन सभी चीजों को देखते हैं जो सामने चल रही थी, और उन दोनों के सामने क्या ही चल रहा वो तो आप समझ ही जाना। और सामने देखने के बाद यंग कहती है, चलो मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखती हूँ, और उस चीज को देखने से क्युंग थोड़ा शॉक हो गया, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो। और अब धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच का एनवायरनमेंट भी चेंज होने लगता है और इन सब चीजों की प्लानिंग यंग ने पहले से ही कर रखी थी। वो क्युंग के कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगती है और इस टाइम क्युंग उसे रोक नहीं पाता और उन दोनों के बीच में भी काम चालू हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सियुंग को क्लास में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने घर जाने का डिसाइड करती है। वो अपने बैग को लेकर क्लासरूम से बाहर जा ही रही थी कि तभी उसे क्यंग की ड्राइंग दिखती है और उसने जो ड्राइंग बनाई थी वो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे की ड्राइंग से भी बेकार थी। उसे जाते हुए वहां पर क्युंग का बैग दिखाई देता है, इसलिए वो उसकी चिंता करने लगती है, कहीं वो अपने बैग को भूलकर घर न चला गया हो। वो उसे मैसेज करके बताने की कोशिश करती है कि तुम्हारा बैग क्लासरूम में है और क्या तुम घर पहुंच गए। वो देखती है कि क्यंग का फोन वही साइड में चेयर पर रखा होता है और उसे ये बात और भी ज्यादा अजीब लगती है कि वो अपना फोन यहीं पर भूल कर चला गया, और उसे क्युंग के ऊपर गुस्सा आने लगता है कि आखिर उसे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम था कि वो अपने फोन को यहाँ पर भूल कर चला गया। मगर उसे क्या पता था कि क्युंग तो सच में ही बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। यंग और क्यंग जब बहुत हैवी काम चल रहा था तभी वहां पर कहीं से सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो उन दोनों को देख लेता है, मगर उन दोनों की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो सिक्योरिटी गार्ड को पता ही नहीं चला कि आखिर यहाँ क्या चल रहा था। क्युंग ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो यहाँ पर हल्का हो रहा था। उसे जैसे ही पता चला था कि वो गार्ड वहां आ रहा है, इसलिए वो अपने पैंट को जल्दी से पहनने की कोशिश करता और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे जल्दी से बाथरूम जाना था, मगर यहाँ से काफी दूर होने की वजह से वो यही हल्का होने का ट्राई करता है। और उसी एग्जैक्ट टाइम पर वो सिक्योरिटी गार्ड आ गया और वो प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर पाया, इसलिए वो गार्ड से कहता है, अब मैं अपने घर जाकर आराम से काम करूंगा। और वही साइड में यंग अपने क्लोथ्स को लेकर डस्टबिन के पीछे छुपी हुई थी, क्योंकि उसे पता था अगर ये गार्ड ने हम दोनों को इस तरीके से यहाँ पर पकड़ लिया तो दोनों की हालत खराब हो जाएंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।